कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि तुम मुस्लिम हो इसलिए सहारनपुर पुलिस तुम्हारे खिलाफ पोस्टर बना रही है कि जाकिर अली त्यागी का ट्वीट फर्जी है, वरना यही ट्वीट हमने भी किया है कि सहारनपुर की कोतवाली का ये वीडियो है, पुलिस में इतनी हिम्मत रही कि वो हमारे खिलाफ जो है पोस्टर बना सके। ट्विटर पर कई बड़े अकाउंट से मुझे धमकियां मिली कि अपने एडवोकेट तैयार कर लीजिए, हम तेरे खिलाफ 7 स्टेट में जो है एफआईआर रजिस्टर्ड करने जा रहे हैं। और बाकायदा उन्होंने मुझे वो 7 स्टेट के नाम भी बताए कि कॉल करके बोला जाता है कि हम जाकिर पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहे हैं, बस तुम उसके खिलाफ गवाही दे दीजिए और आपको जितना रुपया चाहिए वो हम देने को तैयार हैं। लेकिन प्रशासन को लगता है कि इसको जो है किसी न किसी केस में फंसा देना चाहिए और मुझे साथ में यही चल रहा है, मुझे टारगेट किया जा रहा है, मुझे हैरेसमेंट किया जा रहा है, क्योंकि मैं बुलडोजर पर और जो हाल ही में जो प्रोटेस्ट हुए उनको मैं ज़बरदस्त तरीके से अपने ईमानदारी से मैं अपनी रिपोर्टिंग को अंजाम दे रहा था और मैं रिपोर्ट कर रहा था उन चीज़ों पर, जिसकी वजह से मुझे कभी भी किसी भी वक्त जो है फर्जी केस में फंसाया जा सकता है या मेरे खिलाफ कोई भी फर्जी केस बुक किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पहली बार टारगेट किया जा रहा हो। अब से पहले भी मुझे बार-बार लगातार जो है टारगेट किया जाता रहा है, हैरेसमेंट मेरा होता रहा है। सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। शुरुआत 2017 से हुई थी कि सेडिशन के तहत मुझे 42 डेज़ तक जेल में रखा गया। फिर एनआरसी और सीए आंदोलन के बाद मुझे 16 दिन तक जो है जेल में रखा गया और उसके बाद मुझ पर गुंडा एक्ट लगाया गया और गुंडा एक्ट के बाद भी मुझे कई नोटिस जो है प्रशासन की तरफ से प्राप्त हुए और उसके बाद अब फिर हाल ही में पुलिस से 21 जून को जो है घर पे पहुंचती है मेरठ की पुलिस से। और क्योंकि मैं घर पे तो नहीं था तो घर वालों से पुलिस पूछताछ करती है और वो कहते हैं कि जाकिर कहाँ है, तो घर वालों की तरफ से जवाब मिलता है कि जाकिर तो दिल्ली है, यहाँ नहीं रहता है, वो तो जर्नलिस्ट है तो अपने काम से लगा हुआ है, वहाँ पर ही गया हुआ है, यहाँ नहीं है वो। तो पुलिस उनसे कहती है कि अगर यहाँ पर नहीं है तो जाकिर से हमारी बात करा दीजिए फ़ोन पर। तो घर वाले कहते हैं कि फ़ोन जो है पर बात करके भी क्या होगा, मतलब वो तो यहाँ है ही नहीं ना। क्योंकि प्रशासन फैमिली वालों से पहले कह चुका था कि असल में जाकिर ने कहीं कोई गोकशी की है। तो यानी मुझे कहा गया था प्रशासन की तरफ से मुझ पर एक गोकशी का केस रजिस्टर्ड है 2020 में। इन्होंने कोई अज्ञात में एफआईआर रजिस्टर्ड थी और उसमें मुझे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। मुझे कोर्ट में जाकर मालूम चलता है कि पुलिस मुझे किस कानून के तहत किस धारा में जो है जेल भेज रही है। मुझे खुद को नहीं मालूम था, यानी मुझे फर्जी तरीके से एक गोकशी का केस लगा दिया गया था क्योंकि उस वक़्त मैं एनएचआरसी में कस्टोडियल डेथ पर जो है मतलब मैं शिकायतें दर्ज करा रहा था एनएचआरसी में। तो उस वक़्त मुझे टारगेट किया गया था कि सबसे पहले मुझ पर गुंडा एक्ट लगाया गया और गुंडा एक्ट लगाने के बाद मुझे अ, गोकशी के केस में भी जो है जेल भेजा गया था। अब हाल ही में मेरे सुनने में आया है कि कहीं उसी इलाके में कहीं कोई गोकशी का मामला हुआ प्रशासन के अनुसार, तो वहाँ से फिर पुलिस मतलब मेरे घर जो है आ धमकी और जो है कहा गया, उसमें मेरा नाम जोड़ने की कोशिश की गई कि और घर पर जो है पुलिस वहाँ पर पहुँची। तो ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ, वो सब आप लोग जो है बखूबी समझ सकते हैं, क्योंकि मैं शुरू से ही जो मुझ पर जो ज़ुल्म हुआ था और तो मैं उस ज़ुल्म से जो है मतलब डगमगा तो नहीं सका, लेकिन मैं जो दूसरे लोगों पर जो ज़ुल्म होता है, जिन पर ज़्यादती होती है, जिनको विक्टिम बनाने की कोशिश की जाती है, मैं उनके साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर रहा हूँ। मैं ऑर्गेनाइज़ेशंस के साथ में मिलकर मैंने उन लोगों के लिए काम किया है। मैंने अपनी रिपोर्टिंग के ज़रिए जो है उनकी आवाज़ों को जो है पूरे ल भारत के लोगों के सामने हिंदी में रखने की कोशिश की है। और उसी के साथ-साथ मैं हाल ही में नुपुर शर्मा वाले मामले पर जो प्रोटेस्ट हुए हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नुपुर शर्मा टिप्पणी कर देती है, तो देश भर में आंदोलन होते हैं कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की जाए। उसके बाद प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके उनको पुलिस कस्टडी में बेरहमी से मारा-पीटा और उनको जेल में डाल दिया गया। मैं इन मामले पर भी मैं लगातार रिपोर्टिंग कर रहा था और जो घर बुलडोज़र जो चलाए जा रहे हैं, घरों पर बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, मैं उस मामले पर भी लगातार रिपोर्टिंग कर रहा था। जिसकी वजह से अब फिर से मुझको जो है मतलब टारगेट करना शुरू किया है कि पुलिस घर पे पहुँचती है और वो ये
मुझे तलाश करने की कोशिश करती है। अभी हाल ही में पिछले हफ्ते मुझे सहारनपुर पुलिस की तरफ से भी टारगेट किया गया था। वो यूँ हुआ था कि सहारनपुर की पुलिस ने कुछ प्रोटेस्ट करने वाले लड़कों को गिरफ्तार करके अपनी कस्टडी में बेरहमी से पीटा, जिसकी वीडियो बाहर आई। सभी लोगों ने उस वीडियो को ट्वीट किया। खुद बीजेपी के एमएलए सलम मणि ने उस वीडियो को ट्वीट किया था। तो सभी लोग उस वीडियो को ट्वीट तो कर रहे थे, लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि ये वीडियो किस स्टेट का है, या अगर उत्तर प्रदेश का भी है तो मतलब ये किस डिस्ट्रिक्ट का है। तो इसकी मैंने जो है फैक्ट चेक किया, मैंने इसकी पड़ताल की इस वीडियो की, तो मैंने पाया कि ये वीडियो सहारनपुर के कोतवाली का है, और मैंने कैप्शन के साथ इस वीडियो को ट्वीट किया कि ये वीडियो सहारनपुर के पुलिस स्टेशन का है। तो सहारनपुर की पुलिस की तरफ से मुझे जो है मेरे खिलाफ एक पोस्टर बनाया जाता है कि जाकिर अली टैग की तरफ से जो ट्वीट किया गया है वो झूठा ट्वीट है, वो फर्जी ट्वीट है, इस वीडियो का सहारनपुर से कोई लेना देना नहीं है। तो वहीं कुछ जर्नलिस्ट लोगों ने मुझसे कहा कि तुम मुस्लिम हो इसलिए सहारनपुर पुलिस तुम्हारे खिलाफ पोस्टर बना रही है कि जाकिर अली त्यागी का ट्वीट फर्जी है, वरना यही ट्वीट हमने भी किया है कि सहारनपुर की कोतवाली का ये वीडियो है। पुलिस में इतनी हिम्मत रही कि वो हमारे खिलाफ जो है पोस्टर बना सके। तो सीधा सीधा वो गैर मुस्लिम जर्नलिस्ट थे, कोई दैनिक भास्कर के थे, कोई किसी को, उन्होंने साफ कर दिया था कि तुम ही जो है टारगेट कर रहे हैं ये, और इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये हमें टारगेट कर सके, तुम उर्दू नाम वाले इसलिए टारगेट कर रहे हैं। और ऐसा ही हुआ था कि सभी लोगों ने उस वीडियो को फिर सहारनपुर का बताना शुरू किया। पुलिस ने किसी के नाम का पोस्टर ना बनाकर सिर्फ मेरे नाम का पोस्टर बनाया, और मुझे सिर्फ ना पोस्टर बना बल्कि ट्विटर पर कई बड़े अकाउंट से मुझे धमकियां मिली कि अपने एडवोकेट तैयार कर लीजिए, हम तेरे खिलाफ 7 स्टेट में जो है एफआईआर रजिस्टर्ड करने जा रहे हैं। और बाकायदा उन्होंने मुझे वो 7 स्टेट के नाम भी बताए कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश। मुझे 7 स्टेट के उन्होंने नाम भी जो है वो ट्वीट में जो है लिख कर भेजे कि इन स्टेट में हम तेरे खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड करने जा रहे हैं। और ऐसा भी मेरे को जो है कहीं से सुनने में आया है कि मेरे कुछ एक किसी साथी को, मेरा तो साथी नहीं है वो, लेकिन वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो उनको कॉल आया था कोई, कि कॉल करके बोला जाता है कि हम जाकिर पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहे हैं, बस तुम उसके खिलाफ गवाही दे दीजिए और आपको जितना रुपया चाहिए वो हम देने को तैयार हैं। तो ये टारगेट जो किया जा रहा है वो आप सभी लोग जानते हैं कि सच बोलना आज के दौर में जुर्म जैसा लगता है। कलम पर जो है बंदूकों का पहरा है, और कलम का जो है सर कलम करने की जो है लगातार यहाँ पर कोशिशें की जा रही हैं। यहाँ पर लोकतंत्र की बात करना तो अब बेईमानी सी लगती है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा जीता जागता जो सबूत है वो मैं खुद हूँ। कि अगर लोकतंत्र की कोई बात करेगा तो वो मुझसे पूछे कि लोकतंत्र क्या होता है। मैंने इसी लोकतंत्र में कई बार जो है जेलों की जो है कोठरी में गुजारे हैं, कई दिन मैंने जो है जेलों की कोठरी में गुजारे हैं, कई बार मुझे अपने ऊपर जो है एफआईआर लेने पड़े हैं। मैं उस वक्त से जो है अपने ऊपर केस झेल रहा हूँ जिस वक्त मैं जो है एक कॉलेज में पढ़ाई किया करता था, और सिर्फ उसकी वजह यही थी कि मैं हर विक्टिम के समर्थन में मैं खड़ा होता हूँ, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। विक्टिम को जो है मैं विक्टिम की नज़र से देखता हूँ, मैं धर्म जाति के रूप में मैं उसको नहीं देखता हूँ। लेकिन प्रशासन को लगता है कि इसको जो है किसी न किसी केस में फंसा देना चाहिए, और मुझे साथ में यही चल रहा है, मुझे टारगेट किया जा रहा है, मुझे हरेसमेंट किया जा रहा है, क्योंकि मैं बुलडोज़र पर और जो हाल ही में जो प्रोटेस्ट हुए उनको मैं ज़बरदस्त तरीके से अपने ईमानदारी से मैं अपनी रिपोर्टिंग को अंजाम दे रहा था, और मैं रिपोर्ट कर रहा था उन चीज़ों पर, जिसकी वजह से मुझे कभी भी किसी भी वक्त जो है फर्जी केस में फंसाया जा सकता है, या मेरे खिलाफ कोई भी फर्जी केस बुक किया जा सकता है।